Hello friends, let's start with introduction of theory of computation. So in this video series we will discuss about theory of computation. So first of all we'll start with introduction part of theory of computation. Okay, so what is the meaning of computation? The first thing is that what is the meaning of computation? Computation का मतलब क्या होता है? So simply we can say that whatever will be the task, if there is any task and what we want to perform that particular task. So आपको कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. इफ यू वांट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क देन व्हाट कैन आई डू? I need to execute that particular task. I need to execute that particular program. तो उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सो वी कैन से दैट वी नीड सम पर्टिकुलर डिवाइस, या हम बोल सकते हैं कि हमें कोई एल्गोरिथम चाहिए, या हमें कोई मशीन चाहिए, या हमें कोई कंप्यूटर चाहिए जो उस स्पेसिफिक टास्क को क्या कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, उस स्पेसिफिक टास्क को क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए. गॉट माई पॉइंट? तो उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सिस्टम की ज़रूरत है जो उसको क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटेशन. तो कंप्यूटेशन का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि आपको कोई टास्क को एग्जीक्यूट करना है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्यूटेशन. ओके, एंड द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. द मीनिंग इज दैट कि हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट which type of theory that we can use behind the computation. अगर आपको कोई computation perform करना है तो computation के behind आपको क्या theory, क्या logics होंगे आपके to perform a particular task. Okay, so एक सबसे best example के through मैं आपको theory of computation क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या motive है, I will explain that point to you. So see the example. Example क्या है? Supposed to be आपके पास एक compiler है. आई थिंक ईच एंड एवरी वन नोज अबाउट द कंपाइलर कि कंपाइलर होता क्या है. ओके, सो सपोज टू बी यू हैव एन कंपाइलर. व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर? सो हम कहते हैं कि कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनादर लैंग्वेज. तो कंपाइलर क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है. वाई वी आर यूजिंग कंपाइलर? क्यों हमें कंपाइलर की ज़रूरत है? क्यों हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो सिंपली योर कंपाइलर इज जस्ट लाइक दिस. व्हाट वी आर गिविंग, इनपुट में हम क्या देते हैं? एक लैंग्वेज देते हैं. ठीक है, देयर इज एन लैंग्वेज इन एन इनपुट. आउटपुट में भी हमें क्या मिलता है? एक लैंग्वेज मिलती है. देयर इज अ लैंग्वेज इन आउटपुट. ओके, तो इनपुट में एक लैंग्वेज मिला, आउटपुट में आपको एक लैंग्वेज मिला. सो वी कैन से दैट कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनादर लैंग्वेज. सो वाई वी आर ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस? क्यों हम ट्रांसलेट करते हैं? तो मेन मोटिव ये है आपका कि सपोज टू बी, अगर सपोज देर आर टू पर्सन्स, दो पर्सन्स हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. दोनों एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. तो कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? लैंग्वेज. सो बोथ द पार्टी शुड एग्री ऑन द सेम लैंग्वेज. दोनों पार्टी सेम लैंग्वेज पे एग्री होना चाहिए. सपोज आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू और मुझे हिंदी आती है तो आपको भी हिंदी आना चाहिए. मुझे इंग्लिश आता है, आपको इंग्लिश आना चाहिए, या आपको इंग्लिश आती है तो मुझे इंग्लिश आना चाहिए. लाइक दैट, देन ओनली वी कैन कम्युनिकेट. सो सिमिलरली देर आर टू पार्टीज एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विच ईच अदर, सो दे बोथ शुड एग्री ऑन अ कॉमन लैंग्वेज. बट अगर सपोज ऐसा नहीं होता है, सपोज मुझे हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है, देन व्हाट टू डू इन दैट कंडीशन? क्या हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे? सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल. देन व्हाट वी वांट? वी नीड अ ट्रांसलेटर. हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी. उसमें हम क्या करेंगे? मैंने अगर मेरी लैंग्वेज को उसको दिया, मुझे हिंदी आती थी, मैंने हिंदी उस ट्रांसलेटर को दिया, ट्रांसलेटर ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको दे दिया. अब आप उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप उसको इजीली समझ सकते हैं. ठीक है, सो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको इंटरप्रेट करने के लिए अब आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत है. सो सिमिलरली व्हेन ह्यूमन वांट टू कम्युनिकेट विद द मशीन, सिस्टम के साथ जब हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जब हम ह्यूमन और मशीन मतलब कंप्यूटर, इफ वी वांट टू कम्युनिकेट विच इज अदर, सो वी बोथ शुड एग्री ऑन अ कॉमन लैंग्वेज. बट हम लोग क्या कहते हैं कि जो मशीन है ना, इस साइड हम बात कर रहे हैं, जो हम आउटपुट किसके लिए बना रहे हैं? हम मशीन के लिए बना रहे हैं, कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं. तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? सो व्हाट वी कैन से दैट कि कंप्यूटर जो लिखा होता है किस में लिखा होता है? वी कैन से दैट इट इज इन अ मशीन कोड. मशीन कोड में होता है. जनरली मशीन कोड कौन सा यूज होता है? वी कैन से दैट इट इज अ बाइनरी कोड.
सो सिस्टम नोज बाइनरी कोड, मतलब वो 0-1 का फॉर्मेट समझता है, बट 0-1 के फॉर्मेट में हम कभी कम्युनिकेशन नहीं करते। हम कम्युनिकेशन कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? तो जो हमारा इनपुट लैंग्वेज होता है, वी कैन से दैट वी कैन कम्युनिकेट इन एनी नेचुरल लैंग्वेज। कोई भी नेचुरल लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइक इट इज हिंदी, इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, मराठी, गुजराती, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, सो दे ऑल आर अ नेचुरल लैंग्वेज। क्लियर है? एज वेल एज वी नो अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें नेचुरल लैंग्वेजेस भी पता है एंड हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती है। देखिए, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है वो तो हम कह सकते हैं कि जब हम बचपन से ही उन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, सो वी नो व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने सीख ली, लाइक सी, C++, जावा, और भी जो आपकी लैंग्वेजेस है जिनमें आप प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो, दे ऑल आर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। लेकिन बाइनरी कोड हमें नहीं आता है ना, वी डोंट नो कि बाइनरी में कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, बट वी नो हाउ टू कम्युनिकेट इन हिंदी, इंग्लिश, वी नो हाउ टू कम्युनिकेट यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपली आपको कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, आपने एक प्रोग्राम बना दिया, दैट मीन्स यू कैन कम्युनिकेट। अब आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, ये कंप्यूटर को समझाना है, तो कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे? तो कंप्यूटर आपका सी का कोड नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है उसको। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी कोड। सो व्हाट वी वांट टू ट्रांसलेट अवर लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को मुझे ट्रांसलेट करना है किसमें? कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सो फॉर दैट वी नीड अ कंपाइलर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कंपाइलर का काम क्या है? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ताकि दोनों ह्यूमन और कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर सके। सो सिंपली इफ आई नीड टू, देखिए ये क्या है? दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटेशन। आई नीड टू कंप्यूट माई प्रोग्राम, बट फॉर दिस कंप्यूटेशन आई नीड ट्रांसलेशन। सो यहां पे इस प्रोग्राम को हम ये बोल सकते हैं एक टास्क है, और यहां पे टास्क का कंप्यूटेशन क्या है? वी वांट टू चेंज दिस लैंग्वेज टू दैट लैंग्वेज, सो दैट इज ऑल्सो अ टास्क, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर परफॉर्मिंग दिस टास्क, सो दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटेशन। क्लियर? अब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? सो सी है, आपको यहाँ पे कंपाइलर की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज कंपाइलर? इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंपाइलर क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो वी नो दैट कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है? आपकी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है। चलिए सी द पॉइंट, दिस इज लैंग्वेज 1, वी नीड टू ट्रांसलेट दैट लैंग्वेज टू द लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 को मुझे लैंग्वेज 2 में ट्रांसलेट करना है, और इसके लिए मैं कंपाइलर यूज कर रहा हूं। अब कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, और अगर कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है तो उसको भी किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए हमें प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ता है, और प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए हमें उस प्रोग्राम को किसी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो अल्टीमेटली कंपाइलर इज ऑल्सो रिटन इन सम लैंग्वेज, सो वी कैन से दैट सपोज टू बी दैट वुड बी द लैंग्वेज 3। सो L1 is translated to L2 with the help of this L3, है ना। L3 लैंग्वेज में आपने कंपाइलर लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, L1 को L2 में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे हम किस टाइप की लैंग्वेज यूज करेंगे, उसके डिजाइन इश्यूज क्या होंगे, मतलब यहाँ कैसा कोड आता है तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ किस टाइप का कोड आप लिखोगे। तो टू डिजाइन अ पर्टिकुलर कंपाइलर, सो वी नीड सम की विच टाइप ऑफ लैंग्वेज वी आर यूजिंग, किस टाइप की ग्रामर हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एज वेल एज ये जो ट्रांसलेशन करेगा, तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ डिजाइन इश्यूज बनाए होंगे आपने, तो वो डिजाइन इश्यूज क्या होंगे, ठीक है। तो उन ग्रामर्स के बारे में, उन लैंग्वेजेस के बारे में, उन डिजाइन इश्यूज के बारे में, ये सब चीजों के बारे में हम लोग कहाँ पे डिस्कस करते हैं? सो वी आर डिस्कसिंग दैट इन द TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सो वी नीड टू परफॉर्म दैट कंप्यूटेशन। सो बिहाइंड दैट व्हाट इज द थ्योरी? क्या ग्रामर थी, क्या लैंग्वेजेस थी, क्या वर्ड्स थे, क्या स्ट्रिंग थे, क्या डिजाइन इश्यूज थे, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो ये सब चीजें पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर हम बात कहें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको सिस्टम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, बिना कंपाइलर कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल है। अब कंपाइलर की जरूरत है एंड यू वांट टू डिजाइन अ कंपाइलर, तो बिना TOC के कंपाइलर डिजाइन नहीं हो सकता। गॉट माय पॉइंट? सो सिंपल सा है कि जो पूरा सिस्टम आपका बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक ऑफ TOC। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर साइंस फील्ड एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सी द पॉइंट, गेट की अगर मैं बात करूं तो जो आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, दैट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कवर 8
टू 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ एक सब्जेक्ट और ऐड ऑन कर दूं, लाइक द अनदर सब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड टू द टीओसी इज अ कंपाइलर डिजाइन, जो हमने अभी कंपाइलर का बेसिक मैंने आपको बताया। सो वी नीड टू डिजाइन दैट कंपाइलर, ओके। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं इट कवर अप टू 12 to 13 मार्क्स, 12 to 13 मार्क्स ये कवर करते हैं दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। सो ऐसा देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है, जो गेट की एग्जाम है, उस गेट की एग्जाम में कभी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कंपाइलर डिज़ाइन का वेटेज ज़्यादा हो जाता है। तो इट माइट बी पॉसिबल, बट अगर हम इन दोनों को क्लब करके देखें तो इट कवर अप टू 12 to 13 मार्क्स, तो 12 से 13 नंबर तक का आपका गेट में पूछा जाता है। आपको पता है गेट का जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का पेपर होता है, इज 100 मार्क्स पेपर। सो आउट ऑफ दैट 100 मार्क्स, इज 100 मार्क्स आउट ऑफ दिस व्हाट वी कैन से दैट कि 30 मार्क्स तो जो होते हैं दैट इज अ नॉन टेक्निकल पोर्शन, वी कैन से दैट कि मैथमेटिक्स आ जाता है उसमें, एप्टीट्यूड आ जाता है, और बाकी चीज़ें जो होती है नॉन टेक्निकल पोर्शन जो आपका कवर करता है। रिमेनिंग 70 मार्क्स वी कैन से दैट किट कवर अप टू टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। डिस्क्रीट मैथ्स को हम इसी में काउंट करते हैं, नॉन टेक्निकल में ही काउंट कर लेते हैं। तो जो 70% है उसमें जो टेक्निकल आपके एकदम हम बोले रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस फील्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे आते हैं। सो आउट ऑफ द 70 मार्क्स वी कैन से दैट कि 12 to 13 मार्क्स अगर ये कवर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ अप्रॉक्सीमेटली 20% वेटेज, तो 18 to 20% वेटेज है आपका टॉप प्लस कंपाइलर का, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन दोनों में देखा गया है कि ज़्यादा क्वेश्चंस टीओसी से आते हैं, बट स्टिल दोनों सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है, तो जब भी आप इनको डिस्कस करें तो दोनों को हमेशा क्या करें, साथ में डिस्कस करें, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक व्हाई वी आर यूजिंग टीओसी। तो टीओसी क्यों यूज होता है ये उसका बेसिक है, ओके।